हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास में समाजशास्त्रियों द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथन हैं जो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और पहला कथन है, जाति समानता का चरम स्वरूप है। जाति समानता का चरम रूप है। ये कथन दिया था गुरनार मिल्डर ने। जाति को समानता का चरम रूप गुरनार मिल्डर ने माना था। और सेकंड कथन है, जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के। ये परिभाषा दी थी लुइस ड्यूमा ने। जाति समानता का चरम रूप है गुरनार मिल्डर की परिभाषा है और जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के लुइस ड्यूमा की परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा है, समाजशास्त्र समाज का प्राकृतिक विज्ञान है। लेवी स्ट्रॉस की परिभाषा है ये। समाजशास्त्र समाज का प्राकृतिक विज्ञान है। नेक्स्ट परिभाषा दी थी, संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। ये समनर की परिभाषा है। संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं, समनर की है। और इसके विपरीत जिन्स वर्ग ने कहा था, संस्थाएं संस्कृत का हृदय ही है। अगर इस परिभाषा में हो जाए संस्थाएं संस्कृत का हृदय ही है तो वो जिन्स वर्ग की परिभाषा होगी। नेक्स्ट परिभाषा, सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही है परंतु संस्कृत नहीं। मैकाइवर की परिभाषा है ये। और ये सारी परिभाषाएं एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। कुछ ऐसी परिभाषाएं जो अभी तक नहीं पूछी गई हैं तो पूछी जा सकती हैं, वो भी आगे देखते हैं। अगली परिभाषा है, संस्कृत मूलतः नियमों का संग्रह है। संस्कृत मूलतः नियमों का संग्रह है। रेडक्लिफ ब्राउन ने यह परिभाषा दी थी। और भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जीएस घुरियो को कहा जाता है। अगला है, बंद परिस्थिति समूह जाति के लक्षण है। बंद परिस्थिति समूह जाति का लक्षण है, मैक्स वेबर। अगला है, जाति एक बंद वर्ग है। जाति को एक बंद वर्ग मजूमदार एवं मदन ने कहा था। अगला है, समस्त सामाजिक परिवर्तनों का कारण सभ्यता है। समस्त सामाजिक परिवर्तनों का कारण सभ्यता है, टायनबी का मानना है ये। अगला है, यूफोरिया एक सामाजिक कल्याण के रूप में। किसने बताया? रेडक्लिफ ब्राउन ने। यूफोरिया को एक सामाजिक कल्याण के रूप में रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया है। अगला है, दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया का रूप है। दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया का रूप है, इमाइल दुर्खीम। अगला है, स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार है। स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना को समुदाय का आधार मैकाइवर ने माना था। अगला है, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व क्या नाम था? सामाजिक भौतिकी था, सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स ये 1934 में सोशल फिजिक्स नाम था और 1938 में ये नाम बदलकर सोशियोलॉजी रखा गया था, समाजशास्त्र। और समाज ही वास्तविक देवता है। इमाइल दुर्खीम मानते हैं कि समाज ही वास्तविक देवता है। अगला है, एक माँ अपने बच्चे को चांटा मारती है तो ये किस प्रकार की क्रिया होगी? भावनात्मक क्रिया है, एफेक्चुअल क्रिया है ये। एक माँ अपने बच्चे को चांटा मारती है, भावनात्मक क्रिया है। अगला है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट दी जाती है। देव विवाह ऐसा विवाह है जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट दी जाती है। अगला है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है उसे आधुनिकीकरण कहते हैं, योगेंद्र सिंह। अगला है, यदि
सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजे के जीवन में सर्व प्रमुख स्थान होता है, तो वो मातुलेय व्यवस्था है। अगला है मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। पार्सन्स का कथन है मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है, पार्सन्स का मानना है। अगला है समाजशास्त्र का जन्म 1838 में है और मुताह विवाह प्रचलित है शिया मुसलमानों में। क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह के बारे में मैकावर एवं पेज ने बात किया है। क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, अनिश्चित संगठन वाले समूह के बारे में मैकावर एवं पेज ने बताया है। अगला है प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बधी होती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। अर्नाल्ड ग्रीन का कथन है प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बधी होती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। अर्नाल्ड ग्रीन। अगला है सीमित अर्थ में काम का तात्पर्य व्यक्ति की इच्छा तथा आकांक्षा से है। सीमित अर्थ में काम का तात्पर्य व्यक्ति की इच्छा तथा आकांक्षा से। इरावती कार्वी। अगला है मानव स्वभावतः सृजनात्मक है और यदि उसे उसकी सृजनात्मक प्रवृत्तियों को व्यक्त करने का अवसर न दिया जाए तो उसके व्यक्तित्व का सर्वोत्तम भाग कुंठित हो जाता है। के.एम. कपाड़िया का कथन है मानव स्वभावतः सृजनात्मक है और यदि उसे उसकी सृजनात्मक प्रवृत्तियों को व्यक्त करने का अवसर न दिया जाए तो उसके व्यक्तित्व का सर्वोत्तम भाग कुंठित हो जाता है। के.एम. कपाड़िया का कथन है। और सीमित अर्थ में काम का तात्पर्य व्यक्ति की इच्छा आकांक्षा से है। इरावती कार्वे का कथन है। अगला है बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों से व्यक्त किया जाता है। लूसी मेयर का कथन है नातेदारी समूह एक व्यक्ति नहीं बल्कि रक्षा पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मर्डॉक की परिभाषा है नातेदारी एक व्यक्ति नहीं बल्कि रक्षा पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मर्डॉक। और बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों से व्यक्त किया जाता है। लूसी मेयर। अगला है विभिन्न समाज में बंधुत्व की भावना, खेती तथा जायदाद पर अधिकार, कमान हितों की पूर्ति में परस्पर सहयोग से उत्पन्न होती है। लूसी मेयर का कथन है। और नातेदारी एक ऐसी छड़ी है जिस पर एक व्यक्ति जीवन भर निर्भर रहता है। यह प्रभावित स्थितियों में उसके व्यवहार को नियंत्रित करती रहती है। रेमंड फर्थ का कथन है विभिन्न समाज में बंधुत्व की भावना, खेती तथा जायदाद पर अधिकार तथा कमान हितों की पूर्ति में परस्पर सहयोग से उत्पन्न होती है। लूसी मेयर। और नातेदारी एक ऐसी छड़ी है जिस पर एक व्यक्ति जीवन भर निर्भर रहता है। यह प्रभावित स्थितियों में उसके व्यवहार को नियंत्रित करती रहती है। ये कथन है रेमंड फर्थ का। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी कथन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।